पानी पिला पानी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जोध घाटी में देर रात क्लाउड बर्स्ट के बाद बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन आ गया। इस त्रासदी में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए और 2 लोग भूस्खलन में दबकर जान गंवा बैठे। बाढ़ और मलबे से कई घर टूट गए, खेतों को भारी नुकसान हुआ और सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। जम्मू पठानकोट रेल लाइन पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं और कई घंटों तक सेवाएं बाधित रही। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार मलबा हटाने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में लगे। हेलीकॉप्टर से कई घायलों को पठानकोट के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए तक की मदद का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार भी हालात पर नज़र बनाए हुए है और ज़रूरी मदद देने का भरोसा दिलाया है। यह घटना साफ दिखाती है कि पहाड़ी इलाकों में अचानक बादल फटना कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। चंद मिनटों में पूरी घाटी तबाही की तस्वीर बन जाती है। मेरा नाम शेरली है। ये जनाब राती सुते दे राती को 12-1 बजे ऐसा कोई तूफान आया जोदे कन्ने पूरी पहाड़ी की चली गई। ऐसा जलजला आया जोदे कन्ने 15-20 घर ते बिल्कुल खत्म हुई गए और 5-6 लाशां जिहड़ियां न वो कड्डियां गईयां। आर्मी आई, इंडियन आर्मी, उन्हें हैलीकॉप्टर भी हुण उनेंगी चुकी इन्हें रैफर किया अपने MH आर्मी हॉस्पिटल पठानकोट। बाकी बहुत लोग दूर दराज तो आए, बड़ी मदद की इनकी बेचारे की। असीं इनकी कोई सिफत नहीं कर सकते इस चीज़ की। तो सारे लोकें ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ है ग्रां 7-8-10 ग्रां ਜਿਹੜੇ लागे ਦੇ है वो भी सारे लोग आए तो उन्हें बेचारे मदद की सारी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ अपील करने गौरमेंट अगे, सरकार अगे कि ये बेचारे ਜਿਹੜੇ ने बेघर होई न और एक दिन तो जीप चली गए घर दे, दूए बेघर होई है बेचारे ने, रोने का कोई साधन नहीं है। मैं अपील करूँगी कि इनकी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इनकी मदद की जाए। थैंक यू। बहुत बड़ी ट्रैफिक हुई है कठुआ में, क्या डिटेल्स हैं सर? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हमारे कठुआ में। तो यहाँ पे 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और 7 लोग इंजर्ड हैं और जो इंजर्ड हैं उनको इवैक्यूएट किया है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू शिफ्ट किया है। रास्ते में जो अप्रोच रोड है फुली डैमेज्ड है, थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है। बट आर्मी, SDRF, NDRF टीम्स यहीं पे है तो उनके सहयोग से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जो लोग यहाँ पे हैं इनको भी मकान वगैरह काफ़ी डैमेज हुए हैं, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए इनको खाने पीने का सामान भी जो है वो मंगवा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है एयरलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो जो परिवार हैं उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, हमारी कंडोलेंसेस जो गए हैं और इस जो कष्ट है उनके लिए, उन फैमिली के लिए, उसके साथ हम सारे खड़े हैं। कितने घायलों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया? 7 घायलों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया और उनको पठानकोट के MH में शिफ्ट किया गया मेडिकल हॉस्पिटल। टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हुई हैं? 2 जंगलोट एरिया में भी एक सिमिलर एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे 2 कैजुअलिटीज हुई है। तो सर क्या इसको ये रोड ब्रस्ट है या फिर कोई स्लाइड है सर, क्या ये अभी तक पता चलता है? इसको मैं यही कहूँगा ये बारिश के कारण जो है थोड़ी सी लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ जिसके कारण ये हुआ, क्योंकि काफ़ी इंटेंसिव रेन चल रही है उस कारण। तो राहत और बचाव का कार्य भी जारी है सर? हाँ बिल्कुल चल रहा है और देख रहे हैं आप रास्ते में, क्योंकि काफ़ी लंबा स्ट्रेच ख़राब हो गया है और बड़ी शुरू में ही अभी वो हमारी मशीनें जो आगे नहीं आ पा रही हैं, बट दे आर ऑन देयर जॉब। हिदायतें भी लोगों के लिए जारी की हैं? हाँ, हिदायतें पहले भी थी और आज सुबह और की गई ताकि लोग ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम बनी होती है तो दूसरी प्रॉब्लम को ध्यान रखना होता है कि वो मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो कोशिश, क्योंकि इवन हमारे जो कठुआ का जो टाउन का इलाका है वहाँ भी लोगों के घरों में पानी गया, काफ़ी पानी की सिचुएशन ख़राब थी। तो अब ऐसा सा रिसीड हो रहा है तो नॉर्मलाइज हो रहा है। मेरी 6 महीने पहले इधर शादी हुई थी ये रूबी के साथ और मैं उनको रखड़ी वाले दिन यहाँ छोड़ने आया था। छोड़ के 1-2 दिन इधर रुका, फिर मैं चले गया अपने घर पे पंजाब में वापस। उसके बाद वो चले गए घूमने के लिए, माता इधर कोई पड़ती है मचेल माता, उधर गए घूमन। उसके बाद मेरे को पता नहीं चला उसका, वो उधर हार्ड आ गया, बदला फट गया। उसके बाद मेरे को कोई कॉन्टैक्ट नहीं उसके साथ हो रहा, तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा, मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा। यही बोलते हैं
किसी को मैंने फ़ोन किया उधर, वो बोलते हैं हाँ लड़की देखी थी ऊपर दरबार में, हम लोगों ने चूड़ा पहना हुआ था, वो गानी गुनी छाप डाली हुई थी, हमारे साथ बैठ के उधर आरती कर रही थी। इतनी बात मेरे को सुनने को मिल रही है और मेरे को कुछ नहीं पता है। संपर्क हो रहा है मेरी साली के साथ, वही यही बोल रही साली मेरी भी कि हाँ ऊपर से जो भी आदमी नीचे आ रहा है, जो फ़ोटो दिखा रहे हैं, वो बोलते हैं हाँ ऊपर लड़की है, ऊपर लड़की है, ये लड़की देखी मैंने देखी है, हर आदमी ने यही बोला होता। हमें जैसे ही सुबह पीसीआर से कॉल आई कि जहाँ पे जोड़ में, जो जोड़ जगह है जहाँ पे जोड़ में, जहाँ पे बादल की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 8 से 10 घर जो हैं वो उसकी चपेट में आ गए। तो हमारी टीम पहले बड़ी मुशक्क़त से जहाँ पे पहुँची है, क्योंकि रास्ता जगह जगह से जो है वो बादल की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जो रोड टूट गई है। तो जहाँ पे हम पहुँचे हैं, जो पहुँचने के बाद हमने जहाँ पे जो है 5 से 6 जो बंदे जो डेड बॉडी जो हैं वो निकाली हमने, और 6 जो हैं उसमें इंजर्ड भी हैं, छोटे बच्चे हैं जिसमें लेडीज़ हैं, एडल्ट भी हैं। अभी सर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हो सकता है कि जैसे हम इनसे जो लोकल बॉडी हैं, जो घर के मेंबर हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आप कोई मेंबर आपका कोई और जो है मलबे में दबा तो नहीं है, आप बताइए आपके कितने मेंबर हैं घर के, उनसे पता करके अभी हम फिर भी सर्च कर रहे हैं कि हो सकता है कोई, अगर इनका कोई विक्टिम जो फैमिली मेंबर को रह गया तो उसे हम निकालेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम, अभी भी रेस्क्यू हमारा चल रहा है कि लोगों इनका जो सामान वगैरह उसे भी हम बाहर निकाल रहे हैं। जान और माल का तो हमने करना ही है, क्योंकि वो हमारा काम है कि रेस्क्यू करना, बचाव, सबसे पहले हमारा बचाव कार्य का काम है। सर हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि जहाँ से कोई 8 किलोमीटर जो है हम पैदल चल कर आए हैं। हमारी टीम जो अपना इक्विपमेंट लेकर जहाँ पे पहुँची है, रास्ते में जगह जगह जो लैंडस्लाइड हुई है, रोड टूट गई है। तो जहाँ पे आके भी हमें जब देखा, आप देख रहे हैं आपने पूरा जहाँ का देख लिया है कि कितना जहाँ त्रासदी हुई है, कितना बड़ा जो डिजास्टर हुआ है जहाँ पे, जिसकी वजह से 8 से 10 घर जो हैं वो तो उसकी चपेट में आए हैं, और 5 से 6 बंदे जो हैं वो मुझे लगता है कि उनकी जान जा चुकी है।